तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक गांव में एक मंजू नाम की औरत रहती थी। ऐसे तो मंजू के पति का देहांत 2 दिन पहले ही हो गया था। अब मंजू बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी क्योंकि घर के राशन भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे। मंजू की एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम प्यार से रिया रखा था। मंजू इसी चीज़ को लेकर परेशान थी कि मैं तो भूखे रह जाऊंगी, परंतु मेरी बेटी रिया भूखे कैसे रहेगी। और ये सोची रही होती है, तभी रिया बेटी मंजू के पास आती है और आकर बोलती है, माँ मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाना बना दीजिए ना। बेटी रिया तू बाहर जा खेलने के लिए, तब तक मैं खाना तेरे लिए बना देती हूँ। मंजू ये तो बोल देती है कि बेटी बाहर जाओ मैं खाना बना देती हूँ, परंतु मंजू बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि घर में कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं रहती। अब मंजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मंजू को अचानक ध्यान आता है कि सेठ धनीराम लोगों को उधारी पैसे देते हैं, क्यों ना मैं भी चल के कुछ पैसे उधारी ले लूँ जिससे कि मेरे घर का खर्चा चल सके। और ये सोचकर मंजू सेठ धनीराम के पास जाती है और जाकर बोलती है, सेठ जी आपको तो पता ही है कि हमारे पति का देहांत हो गया है और अब घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं है। सेठ जी कुछ उधारी पैसे दे देंगे तो जिससे मैं और मेरी बेटी दोनों का पेट भर सकेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, दुख में ही तो काम आते हैं लोग, और ऐसे सुख में तो सभी लोग काम आते हैं। लो मेरे से पैसे और जाओ खा पी के ऐश करो। और ये कहकर सेठ उसे पैसे दे देता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब मंजू फिर से परेशान रहने लगती है क्योंकि सेठ के दिए हुए पैसे अब खत्म हो चुके रहते हैं। एक बार मंजू फिर सेठ के घर जाती है और जाकर बोलती है, सेठ जी पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे और मिल जाते तो हम दोनों का गुजारा हो जाता। तभी सेठ बोलता है, तुम तो एकदम धर्रा बना ली हो, मैंने तुम्हारी एक बार मदद क्या कर दिया, तुम तो बार बार मेरे पास आ रही हो। सेठ जी समझने की कोशिश कीजिए, गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे पैसे दे पाए, आप ही हैं जो मुझे पैसे दे सकते हैं। सेठ धनीराम तभी बोलता है, अच्छा ठीक है, एक काम करो, पैसे तो तुम्हें मैं दूंगा लेकिन मैं फ्री में किसी को पैसे नहीं देता। पैसे के बदले तुम मुझे कुछ दे सकती हो तभी मैं पैसे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। इस बात को जब मंजू सुनती है तो बोलती है, सेठ जी मुझे तो कुछ भी आपको देने के लिए नहीं है, रहता तो मैं आपको दे देती। अरे कौन कह दिया कि तुम्हारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है? अरे तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है देने के लिए, तुम बहाना कर रही हो। नहीं सेठ जी मेरे पास सचमुच कुछ भी नहीं है, होता तो मैं जरूर देती आपको। तभी सेठ बोलता है, देखो मैं तुम्हें सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इससे मैं तुम्हारी जिंदगी भर मदद करूँगा और जिंदगी भर तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन मेरा भी एक छोटा सा काम रोजाना करना होगा। तभी इस बात को मंजू सुनती है, बोलती है, जी सेठ जी बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे भी काम की तलाश में मैं इधर उधर भटक रही हूँ। तब तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे भी तुम्हें काम भी मिल जाएगा। देखो तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा तुम्हें मेरे पास रोजाना आना है और 1 घंटा बेडरूम में मेरे साथ समय बिताना है। इसके बदले मैं तुम्हें रोजाना कुछ पैसे दे दिया करूँगा जिससे तुम्हारा घर का खर्चा चलता रहेगा। जब इस बात को मंजू सुनती है तो बोलती है, नहीं सेठ जी ये मेरे से नहीं हो सकता। तभी सेठ बोलता है, ठीक है तब जाओ यहाँ से, मेरे पास भी पैसे नहीं है। बेचारी मंजू को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो चुपचाप अपने घर चली आती है। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें। और दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करके वीडियो भी लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।